ईश्वर का कभी न बदलने वाला स्वरूप अगर हमारे ध्यान में आ गया तो भगवान के प्रत्येक अवतार को हम आसानी से पहचान लेंगे। न बदलने वाला चेहरा समझ में आ गया तो फिर बदलने वाला चेहरा लेकर के वो 24 बार आ जाए या फिर 2400 बार आ जाए ना, हजारों बार वो उतार ले ले, हर बार हम उसको पहचान लेंगे कि ये वही परमात्मा है, ये वही परमात्मा है, ये वही परमात्मा है। न बदलने वाला प्रभु का चेहरा समझना बहुत जरूरी है। तभी हर आकार में उस निराकार की पहचान हम कर लेंगे कि ये वही ईश्वर है। और ये न बदलने वाला चेहरा जिसका परिचय कराते हैं व्यास जी महाराज, वो चेहरा ये है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि अगर भगवान के इस स्वरूप को नहीं समझ लिया तो भगवान आपके घर में अगर अवतार ले ले तब भी परिचय नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण के कुछ परिवारजनों के लिए ही भागवत में यह कहा गया कि बड़े दुर्भाग्यशाली कुछ लोग रहे। भगवान कृष्ण के परिवार में, द्वारिकाधीश के परिवार में भी कहा गया कि कुछ लोग ऐसे दुर्भाग्यशाली रहे कि साक्षात परमात्मा के पुत्र बनकर भी, उनके पोते के बनकर भी वो लोग परमात्मा को कभी नहीं पहचान सके। भगवान के हाथों से जिन राक्षसों का उद्धार हुआ उनमें से कई राक्षस ऐसे थे कि जो भगवान कृष्ण के रिश्तेदारों में थे। जिस शिशुपाल का भगवान ने उद्धार किया वो भगवान कृष्ण की सगी मौसी का लड़का लगता था, लेकिन कभी नहीं पहचान सका कृष्ण को। यहाँ तक कि भगवान के पुत्र भी, भगवान के कुछ पोते भी द्वारिका में जन्म मिला, द्वारकाधीश के महल में जन्म हुआ, भगवान के पोते पुत्र लगते थे। उनमें से भी कुछ ऐसे रहे कि जिसको पता ही नहीं चला कभी कि कृष्ण भगवान है। हम उसके बेटे हैं, हम उसके पोते हैं, हम उसके रिश्तेदार हैं। और देखो व्रजवासी क्या लगते थे, वो ग्वाल बाल भगवान के क्या लगते थे, कुछ नहीं लगते थे ना। गोपियां क्या लगती थी भगवान की, कुछ नहीं लगती थी गोपियां, कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं। लेकिन फिर भी गोपियां और सारे व्रजवासियों ने इतना तो समझ लिया कि ये ईश्वर है, ये भगवान है। क्योंकि भगवान को समझने के लिए जरूरी ये नहीं है कि भगवान हमारे घर में जन्म ले, हमारे शहर में जन्म ले, हमारे पड़ोस में जन्म ले ले, हम पहचान लेंगे। जरूरी ये है कि हमें भागवत के द्वारा भगवान के इस स्वरूप को समझ लेना है कि जो स्वरूप कभी नहीं बदलता। वो राम रूप में आएगा तो भी ऐसा होगा, कृष्ण रूप में आएगा तो स्वभावतः ईश्वर ऐसा ही होगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि स्वभाव से परमात्मा है सत्य है, स्वभाव से परमात्मा है प्रकाश रूप और आनंद रूप। भगवान आ गए जीवन में तो फिर हमारी सत्य निष्ठा दृढ़ हो जाए।
छोटे छोटे लाभ के लिए हम झूठ का आश्रय नहीं कर पाएंगे। भौतिक लाभों के लिए हम अपनी अंतरात्मा को नाराज नहीं कर पाएंगे। सांसारिक लाभों के लिए हम अपनी आत्मा के खिलाफ कदम नहीं उठा पाएंगे। इस प्रकार की हमारे जीवन में सत्य निष्ठा आएगी। हमको सुख तो चाहिए, लेकिन सत्य के रास्ते से। सुख सबको चाहिए, संतों की भी ये बात है, महापुरुषों की भी ये बात है, सबकी ये बात है। सुख तो सबको चाहिए, दुखी होना तो कोई नहीं चाहेगा। चाहे वर्तमान संतों से पूछो कि आपको सुख चाहिए, दुख तो कहेंगे सुख। पहले जो महात्मा हो गए उनसे पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, तो कबीर जी ने कहा मुझे सुख चाहिए, तुकाराम जी महाराज ने कहा हमको सुख चाहिए, नामदेव जी महाराज ने कहा हमको सुख चाहिए, जनाबाई बोली मुझे सुख चाहिए, मीरा ने बताया मुझे सुख। सबको सुख ही चाहिए, वर्तमान में भी और भविष्य में भी सबको सुख सुख और सुख ही चाहिए। सवाल यह है कि भागवत अगर आपके जीवन में नहीं है तो किसी भी मार्ग से आपको सुख चाहिए। अगर जीवन में भागवत है तो आप कहोगे मुझे सुख तो चाहिए, लेकिन सत्य के मार्ग से मिले तो मुझे चाहिए। मुझे कृष्ण के प्रसाद के रूप में सुख चाहिए, मुझे प्रभु प्रसाद के रूप में चाहिए। और जिसको भगवान के प्रसन्नता के रूप में, भगवत प्रसाद के रूप में जिसको सुख चाहिए, तो सुख भी धोखेबाज नहीं होगा। क्योंकि सीधा नियम यह है कि किसी को धोखा देकर अगर आपने सुख प्राप्त किया तो आपको सुख तो मिलेगा, लेकिन धोखा देकर जो सुख मिलता है वो सुख भी धोखेबाज सुख मिलता है। आपको धोखा देकर चला जाए, छल करके आपको सुख मिला है तो वो सुख छलिया ही होगा ना, क्योंकि छलिया बन करके आपने सुख पाया है तो सुख भी आपके लिए छलिया साबित होगा। धोखा दे करके मिला है तो वो सुख भी आपको धोखा देगा। ऐसे लोगों का सूत्र है ना कि संपत्ति धोखेबाज है, सुख धोखेबाज है, समृद्धि धोखेबाज है, लेकिन सुख संपत्ति भी उन लोगों के लिए धोखेबाज नहीं है जिसको ईश्वर के प्रसाद के रूप में प्राप्त हुई हो, जिसको सत्य के प्रसाद के रूप में प्राप्त हुई हो। वो सुख छलिया नहीं बनेगा, वो संपत्ति कभी धोखेबाज नहीं होगी। जिसका उद्गम ही धोखा नहीं है तो फिर आपको भी धोखा नहीं देगा। उद्गम ही धोखा है तो फिर वो आपको धोखा देगा। सुख सबने चाहा, चाहे कोई साधु हो, सन्यासी हो, चाहे कोई गृहस्थ हो, कोई बच्चा हो या कोई बड़ा हो, सबका एक ही इरादा, एक ही आशय होता है कि सुख मिले कैसे, दुख मिटे कैसे, सुख मिले कैसे, दुख मिले, सब यही चाहते हैं। संत भी यही चाहता है और सामान्य व्यक्ति भी यही चाहता है। सबकी कोशिश तो यही है कि सुख मिले दुख मिटे, सुख मिले दुख मिटे, कोशिश तो सबकी यही है। फर्क ये है श्रेष्ठ जीवन में, महान लोगों के जीवन में, कि सुख तो उनको भी चाहिए, लेकिन उनको प्रामाणिकता के प्रसाद के रूप में सुख चाहिए, सत्य के प्रसाद के रूप में सुख चाहिए। वो सुख के लिए अपने अंतरात्मा को नाराज नहीं कर सकता। उस संपत्ति के लिए, भौतिकता के लिए परमात्मा की नाराजगी को नहीं मोल सकता। उसकी प्रसन्नता के परिणाम रूप सुख चाहिए, और उसको निश्चित रूप से सुख मिलता है जिसको सत्य के प्रसाद के रूप में चाहिए। मिलता है, बहुत मिलता है।